हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विनय सोनी है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अचीवमेंट फॉर यूनिक। वीडियो देखने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बराबर में आने वाले बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज की इस वीडियो में भारत, नेपाल और लिपू लेक दर्रे के बीच जो विवाद चल रहा है उसके बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं। अगर यह कहा जाए कि शायद ही दुनिया में ऐसा कोई देश हो जिसको अपने पड़ोसी देश के साथ सीमा विवाद ना हो, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। भारत का चीन, पाकिस्तान के साथ विवाद हमेशा से रहा है और अब इस कड़ी में नेपाल भी जुड़ गया है। यह झगड़ा है धारचूला लिपू लेक सड़क परियोजना और काला पानी विवाद का है। हम इस वीडियो में यह जानेंगे कि भारत और नेपाल के बीच किस मुद्दे पर विवाद है। तो आइए देखते हैं। सर्वप्रथम हम भारत की सीमा किन किन देशों के साथ लगती है इसके बारे में जानेंगे। भारत की भूमि सीमा 15,106.7 किलोमीटर और तटरेखा सीमा 7,516.6 किलोमीटर की है, जिसमें द्वीप प्रदेश भी शामिल है। भारत की सीमा 7 देशों से बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार और अफगानिस्तान से लगती है। इसमें भारत की सबसे अधिक सीमा 4,096.7 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ, नेपाल से 1,751 किलोमीटर की सीमा लगती है। अब हम भारत के नेपाल और लिपू लेक दर्रे के विवाद के बारे में जानेंगे। कई सालों से निर्माणाधीन 90 किलोमीटर लंबी धारचूला लिपू लेक सड़क परियोजना का 8 मई 2020 को परियोजना शुभारंभ किया गया था। अर्थात इस सड़क के बनने से के बाद चीन की सीमा से सटे 70,500 फुट की ऊंचाई पर स्थित लिपू लेक दर्रा अब उत्तराखंड के धारचूला से जुड़ जाएगा। इस सड़क को बनाने के लिए पहाड़ को भी काटा गया है। रक्षा की दृष्टि से इस सड़क के बनने के बाद भारतीय सेना की पहुंच इस क्षेत्र में और आसान हो जाएगी। नेपाल इस दर्रे को अपनी सीमा का हिस्सा मानता है। इसी कारण चीन से नेपाल को इस सड़क का विरोध करने के लिए भड़का दिया है और नेपाल को चीन आजकल ज़्यादा ही मीठा लग रहा है। इस कारण इस विवाद का जन्म हुआ है। नेपाल की आपत्ति पर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने 9 मई को कहा, हाल ही में पिथौरागढ़ जिले में जिस सड़क का उद्घाटन हुआ है वो पूरी तरह भारतीय क्षेत्र में पड़ता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्री इसी सड़क से जाते हैं। अब हम लिपू लेक दर्रे की अब स्थिति के बारे में जानेंगे। लिपू लेक दर्रा, जिसकी ऊंचाई 500 मीटर या 17,060 फीट है, भारत के उत्तराखंड राज्य और चीन के तिब्बत क्षेत्र के बीच की सीमा पर स्थित है। एक हिमालयी दर्रा है। नेपाल इसके दक्षिणी हिस्से, जिसे काला पानी कहा जाता है, को अपना भाग मानता है, जो कि 1962 से ही भारत के नियंत्रण में है। उत्तराखंड के सीमांत जनपद पिथौरागढ़ की सीमाएं नेपाल और चीन जैसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मिलती हैं। नेपाल की सीमा पर एसएसबी और चीन की सीमा पर आईटीबीपी की तैनाती है। वर्तमान में यह दर्रा भारत के से कैलाश पर्वत व मानसरोवर जाने वाले यात्रियों द्वारा विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता है। लगभग 17,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित लिपू लेक दर्रे को लिपू पास या लिपू दर्रा भी कहा जाता है। यह क्षेत्र भारत के उत्तराखंड राज्य के कुमायूं क्षेत्र को तिब्बत का टकलाकोट पुरंग शहर से भी जोड़ता है। अब धारचूला और लिपू लेक सड़क का क्या महत्व है उसके बारे में जानेंगे। सड़क बनने से पहले लोग धारचूला से करीब 90 किलोमीटर का सफर तय करके लोग लिपू लेक तक पहुंचते थे। आईटीबीपी और भारतीय सेना के जवानों को लिपू लेक तक पहुंचने के लिए 2 से 3 दिन का समय लगता था, लेकिन अब सड़क बनने से कुछ ही घंटों में धारचूला से लिपू लेक तक
पहुंचा जा सकता है और भारतीय सैनिकों की गाड़ियां चीन की सीमा तक पहुंच सकेंगी। कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्री को इस 90 किलोमीटर लंबे रास्ते की कठिनाई से में राहत मिलेगी। नेपाल लेह धारचूला सड़क का विरोध क्यों कर रहा है, इसके बारे में जानेंगे। नेपाल दावा करता है कि 1816 में सुगौली संधि के अनुसार लिपुलेख दर्रा उसके इलाके में पड़ता है, इसलिए यहाँ पर भारत के सड़क बनाना गलत है। सुगौली संधि 1816 में ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुई थी। नेपाल कहता है सुगौली संधि भारत के साथ उसकी पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है। सुगौली संधि के अनुसार महाकाली नदी के पूरब का इलाका, जिसमें काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख शामिल है, नेपाल के क्षेत्र में है। हालांकि साल 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद यह ही काला पानी में भारतीय सैनिक तैनात थे, क्योंकि 1962 में भारत और चीन युद्ध में भारतीय सेना ने काला पानी में चौकी बनाई थी। ज्ञातव्य है कि काली नदी का उद्गम स्थल काला पानी ही है। पिछले साल भारत ने काला पानी को अपने नक्शे में दिखाया, जिससे लेकर भी नेपाल ने विरोध जताया। नेपाल के हजारों लोग उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में मान ढुलाई का काम, पहाड़ों में एक्सपीडिशन में आए लोगों के साथ गाइड और कैलाश मानसरोवर यात्रियों के साथ वोटर का काम करते हैं। इस कारण अब जब यह सड़क बन जाएगी तो इन नेपाली लोगों को अपना व्यवसाय छीनने का खतरा नजर आ रहा है। चूँकि दोनों पक्षों के पास अपने तर्क हैं और मामला दोनों की नेशनल सिक्योरिटी का है, इसलिए इस विवाद को आपसी बातचीत से सुलझाया जा सकता है। दोनों देशों को इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि दोनों बिल्लियों के बीच की लड़ाई में बंदर बाजी मार जाए। इस कहावत का यहाँ यह मतलब है कि दो बिल्लियाँ, एक भारत और नेपाल, आपस में लड़ते रहें और चीन इसका फ़ायदा उठा ले जाए। तो इसलिए इस विवाद को भारत और नेपाल को शांतिपूर्वक आपसी बातचीत के माध्यम से सुलझाना चाहिए। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट करें और मेरी वीडियो को शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।